हमारी तो फरवरी में ही चालू हुई। फेब में एग्जाम चालू, फेब में कौन सी डेट से चालू हुई एग्जाम? मिड बोल रहे हैं, मतलब 10 मिड तारीख तक तक का? शायद चालू। अच्छा, तो मिड तक हो जाएगा वो, ठीक है। मैं नहीं तो कुछ कुछ लेक्चर्स तो अपलोड भी करता चला जाऊंगा, और थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेकर के ना मैं फटाफट ये सब थ्योरी निपटा दूंगा पहले। अच्छा, उसके बाद देखो आगे। मैं क्या बता रहा था, हाँ उसके लिए क्या होती वो, सब कुछ मैंने बोला था उसके लिए ए लैम्डा 1 था। उसके बाद तुम लोग के स्कूल में चैप्टर कौन सा चल रहा है समर्थ अभी? अभी सर ये अटेंड तो नहीं कर रहा हूँ सर, पता नहीं कौन सा चल रहा है। अच्छा। उसके बाद ब्लैक बॉडी की 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी ना, चौथी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। इट हैज, ब्लैक बॉडी के लिए हमने क्या देखा, इसका ई क्या होता है? इसका 0 रिफ्लेक्टेंस होता है, एंड 0 ट्रांसमिटेंस, ठीक है। ना तो ये कोई सबका सब एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हमने देखा था ना एनर्जी का तीन तीन हिस्से थे, रैट, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो इसमें ना तो ट्रांसमिटेंस होता है, ना इसमें रिफ्लेक्शन होता है, सबका सब क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। सर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट लिखा था ना, ए लैम्डा इक्वल्स टू 1। वो जो सेकंड पॉइंट लिखा था ना आपने। नहीं वो उसी को था, उसी को उसको सेकंड था, तो फिर उसको थर्ड कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आइडियल कंसेप्ट। ऐसा कोई तुमको ब्लैक बॉडी दुनिया में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर 100 एनर्जी गिरती है, तो उस पर वो हो सकता है 0.99 एब्जॉर्ब करे, 100% कुछ नहीं होता इस पे, ठीक है। खाली ये पढ़ाई में होती है, अदरवाइज प्रैक्टिकली नहीं होता है। उसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज नॉट नेसेसरी, या ऐसा लिखता हूं मैं, ब्लैक बॉडी appears black only when its temperature is low, ठीक है, कंपेयर टू सराउंडिंग, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर लो होता है ना, ठीक है, ब्लैक बॉडी डज नॉट, या ब्लैक बॉडी हैज कलर व्हेन इट एमिट्स लाइट। देखो, ब्लैक बॉडी का कलर हमेशा ब्लैक हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो उसको हम रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हमको वो ब्लैक दिखेगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हमने उसको गर्म किया, ठीक है, और वो अपनी लाइट को एमिट करता है, जैसे कि मान लो एक ब्लैक कलर का रॉड है, ठीक है, तो वो सारे कलर को एब्जॉर्ब करा तो ब्लैक दिखता है। या कोयला होता है, ठीक है, कोयला हमको कैसा कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है। सारी एनर्जी गिरती है, सब एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लैक कलर का दिखता है, ब्लैक बॉडी हो गया। लेकिन अगर उसी कोयले को हम गर्म करते हैं, गर्म करने पे क्या होता है, वो रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको अंधेरे में भी देख सकते हैं उस कोयले को, जब हम उसको जला करके रखते हैं, तो उसका कलर हो जाता है, ठीक है। जब वो ब्लैक बॉडी का अपना कलर होता है, जब वो एमिट, ठीक है, जब वो लाइट को एमिट करता है, ठीक है, व्हेन इट एमिट्स लाइट, ठीक है। अदरवाइज रिफ्लेक्शन की कहानी अगर देखी जाए, उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स ले लेते हम लोग। सन, स्टार, लैम्प ब्लैक, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका आइसोथर्मल, एनक्लोजर, ठीक है, प्लैटिनम ब्लैक, अब इसमें देखो ये आइसोथर्मल एनक्लोजर क्या होता है कि ये ऐसा ना करके हम एक कैविटी बनाते हैं और यहाँ पर ना हम एक छोटा सा होल बनाते हैं और यहाँ पे ना हमने एक ऐसा कोनिकल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और यहाँ से लाइट एंटर करेगी ऐसे और ये पूरा अंदर से जो ब्लैक कलर का हो जाता है, पूरा ब्लैक होता है यहाँ से पेंटेड। अब जब लाइट एंटर करेगी ना तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो होल है छोटा सा, तो बाहर निकलने की लाइट की चांसेस बहुत कम हो जाती है। और अगर मान लो यहाँ पे कोन नहीं होता ना तो यहाँ लाइट जाती और जो लाइट नॉर्मली हिट करती ना वो बाहर निकल जाती, लेकिन हमने स्लैंटिंग कोन लगा दिया यहाँ पे तो ये लाइट सीधी तो निकल नहीं सकती है, लाइट ऐसे जाएगी ना रिफ्लेक्ट होकर के। फिर ऐसे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम लाइट जो होती है ना यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एंड सो इट बिहेव्स लाइक ए नियरली ब्लैक बॉडी, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कोन, ठीक है, नैरो होल, ठीक है, नैरो होल टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ रेडिएशन, और ये हमारा होता है कोन। कोन का भी वही हो गया कि जो नॉर्मली लाइट आएगी स्ट्राइक करेगी उसको रोकती है बाहर जाने। सर इसमें एमिशन नहीं हो सकता, मतलब एक्साइट हो जाए तो उससे फिर एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे? हाँ, ग्राफाइट ले लो, कुछ भी ले लो, अंदर अंदर ब्लैक कलर से पेंट कर दो, ग्राफाइट का पेंट करो, कोई भी पेंट करो। सर एक्साइटेशन नहीं हो सकता एटम्स का? एक्साइटेशन हो सकता ना, फिर रेडिएशन निकलेगा फिर यहाँ से। सर फिर तो निकलेगा ही ना। तो एक मिनट, हम इसको तो रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं ना, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जब ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है कि वो सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जब हम उसको गर्म रखते हैं तो फिर उसका फिर कितने पे हीट करे, फिर उस पर वो डिसाइड करेगा कि कितने पे होगा। जो सारी कलर एब्जॉर्ब होती है वो डेफिनेशन तभी वैलिड है जब हम उसको रखते हैं रूम टेम्परेचर। सन है, सन का तो कलर होता है ना येलो कलर का दिखता है, क्योंकि सन गर्म है तो हम वो ज्यादा कलर हमको जो उसका जो निकलता है वो येलो निकलता है, तो वो येलो दिखता है, ऑरेंज दिखता है कभी, ठीक है, ऐसा। क्लियर होगी बात? ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, या जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ऐसा। आगे देखो किरचॉफ लॉ। बट सर, हाँ बोलो। सर आपने स्टार्टिंग में लिखाया था कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस एट एनी टेम्परेचर, सर फिर लास्ट में बोला कि रूम टेम्परेचर पे ही। हाँ तो अगर मान लो अगर हम उसको एब्जॉर्ब तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ठीक है ना, एब्जॉर्ब तो वो कर ही रहा है ना, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो अपना ना एमिट कर रहा है, वो थोड़ी ना बाहर का कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं तुमको? नहीं सर। मान लो कि टेम्परेचर मान लो है 5-10,000 डिग्री सेल्सियस है, हमको रेड कलर का दिख रहा है वो, ठीक है, वो बॉडी रेड कलर का दिख रहा है, बाहर से कोई भी रेडिएशन डाल रहे वो तो एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड तो वो अपना फेंक रहा है ना, एमिशन की वजह तो से फेंक सर रहा है ना। ऐसे तो आयरन और ये सब भी तो ब्लैक बॉडी हो जाएंगे, वो भी तो हाँ लेते ही है अंदर।
हाँ, शायद। नियरली कोई भी कलर का जो ब्लैक बॉडी होता है ना, ठीक है, वो नियर टू ब्लैक बॉडी होता है, क्योंकि वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो ब्लैक बॉडी है। ठीक है, उसका कलर इसलिए कलर क्यों ब्लैक होता है उसका? कलर इसलिए ब्लैक होता है ना, क्योंकि कोई भी उस पे कलर गिर रहा है तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस चीज को, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्ट करता तो हमको वो कलर दिखता, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहा, तो हमको ब्लैक दिख रहा है वो। ठीक है, अब तुम ये बात समझ में आ गई, तुमको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है समझने में? ये सब क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमने उसको अगर गर्म किया, ठीक है, हमने रखा उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वो रेड अपीयर होता है, तो बताओ वो बाहर से रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कैसे कर रहा है? मैंने क्या बोला कि वो रेड को भी एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट। कर रहा होगा बाहर से। वो जो रेड जो दे रहा है ना, वो अपने इंटरनल उसके जो एटम्स है ना, ठीक है, वो एक्साइट करके नीचे आते, वो रेड दे रहा है। वो बाहर का वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तुम्हारी शर्ट का रेड कलर और एक रेड हॉट आयरन का रेड कलर, दोनों रेड में फर्क होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तुम्हारा रेड कलर शर्ट का कौन सा किसकी वजह से है? जो तो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट। कर देता है। रिफ्लेक्ट। और जो रेड हॉट आयरन का रेड कलर किसकी वजह से? एमिशन की वजह से। एमिशन। उस पे जो रेड कलर गिर रहा है बाहर से, वो एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा, मतलब कर रहा है पर कर वो रहा है, ठीक है। एमिट और वो कर जो रहा है, रेड देता है वो एमिशन। अपनी वजह से देता है ना, ठीक है। एक मिनट। हेलो। आई थिंक अब क्लियर हो गया रेड ब्लैक बॉडी का क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज और बस। हाँ बोलो। सर मतलब कोई भी बॉडी है अगर जो सारे एब्जॉर्ब कर रही है और अंदर से खुद मतलब एमिट कर रही है, क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो ब्लैक बॉडी हो जाएगी ऐसा? वो ब्लैक बॉडी हो जाती है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं किरचॉफ लॉ। बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि जो बॉडी अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो अच्छा एमिटर भी होता है। क्लियर है ना? अगर हम ब्लैक बॉडी को रखते हैं, ठीक है, उस पे हमने मान लो पानी को गर्म किया, ब्लैक बॉडी पे रख करके पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने अगर वही ब्लैक बॉडी के अंदर मान लो डाल के हमने अगर पानी को अगर धूप पे बाहर रख दिया, तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है वो। तो वो गुड एमिटर भी होता है। ठीक है, तो जो भी बॉडी अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं वो अच्छे एमिटर भी होते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे इसी चीज को लिख सकते हैं ऐसा, दैट फॉर ए गिवन बॉडी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर is proportional to absorptive emissive power. ठीक है, E lambda by A lambda is a constant and this is equals to E lambda और ब्लैक बॉडी। ठीक है, पहले मैंने इसको इसकी वर्ड्स पे लिख देता हूँ, फिर इसको प्रूव करके तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड स्पेक्ट्रल absorptive power for a body is constant and this is equal to spectral emissive power for black body।
फटाफट इसको जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी बॉडी जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो अच्छा मीटर भी होता है, ठीक है। यही था किरचॉफ लॉ, कुछ खास नहीं है इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ तुम लोग को। अब जो हम लोग अच्छा एब्जॉर्बर करते हैं तो उसके लिए हमने थोड़ा सा टर्म को स्पेसिफाई कर दिया कि स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है। अच्छा एब्जॉर्बर मतलब स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है, अच्छा मीटर मतलब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ज्यादा है, ठीक है। तो अगर एक ज्यादा दूसरा भी ज्यादा तो एक दूसरे के प्रपोर्शन हो जाता है, तो वो रेशियो कैसा होता है, इसका कांस्टेंट होता है। जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो अच्छा मीटर भी होगा। अभी इसको नोट कर लो एक बार, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा ये। देखो इसका प्रूफ अभी समझ में आ जाएगा तुमको। मान लो हमारे पास एक एंक्लोजर है, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर दूसरी बॉडी है, यहाँ पर तीसरी बॉडी है। इस पे एनर्जी गिरती है क्यू, इस पे एनर्जी गिरती है क्यू, इस पे एनर्जी गिरती है क्यू, ठीक है। तीनों पे क्यू की एनर्जी गिरी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मान लो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर है A1, ठीक है, और इसका एब्जॉर्प्टिव पावर है A2, ठीक है, और इसका ये है ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये कौन कैसी बॉडी, ब्लैक बॉडी है। तो ये इसका एब्जॉर्प्टिव पावर अगर A1 है तो इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, Q इंटू A1, है ना। एब्जॉर्प्टिव परसेंटेज होता है ना, Q गिरा तो कितना एब्जॉर्ब किया, QA1। और ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मतलब ना हीट ले रहा है ना हीट दे रहा है। तो अगर इक्विलिब्रियम में मतलब जितना ले रहा है उतना दे रहा है, यही मतलब हुआ ना। तो कितना ले रहा है QA1 और कितना दे रहा है ये E1 A इंटू टी। ये ले रहा है कितना QA1 और दे कितना रहा है E1, दैट इज एमिसिव पावर इंटू एरिया इंटू टाइम। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये कौन सी थ्योरी है, ये प्रीवोस्ट थ्योरी जो हमने सबसे पहले पढ़ी है। ये कितना ले रहा है QA2, ये कितना दे रहा है, तो आंसर है E2 A इंटू टी। ये ब्लैक बॉडी ये तो फुल ले रहा है ना Q, और इसके लिए कितनी एमिसिव पावर है E B A T। बी मतलब हो गया ब्लैक बॉडी के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि E1 बाय A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय AT। E2 बाय A2 Q बाय AT हो जाएगा, और EB क्या हो जाएगा, Q बाय AT हो जाएगा। सबसे देखो Q बाय AT Q बाय AT Q बाय AT, तो हम क्या बोल सकते हैं E1 बाय A1 इक्वल्स टू E2 बाय A2 इक्वल्स टू EB हो गया। अब अगर मान लो मैंने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात की तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं ई लैम्डा एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ बाय ए लैम्डा। ये क्या आ रहा है देखो तो, ये E1 बाय A1 E2 बाय 2। जैसे याद करो पढ़े थे तुम लोग T1 बाय V1 इक्वल टू T2 बाय V2 ऐसे लिखते थे। तो हम क्या लिखते थे इसको, T बाय V कांस्टेंट लिखते थे। अभी हमने क्या लिखा, ई लैम्डा बाय ए लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट इक्वल्स टू, दिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू EB। क्लियर। समझ में सर आती ईबी बात। की कोई फिक्स, ईबी की फिक्स वैल्यू अगर सर डी होती है। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए। नहीं उसकी क्लास तो यहाँ पर थी ना, अभी ऑनलाइन थी उसकी क्लास।
सर आप म्यूट हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये रेशियो कैसा आ रहा है देखो, फिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? even this is equals to e lambda by lambda is constant and this constant is equals to the emissive power for the black body at a particular wavelength। यहाँ पे हमने बस खाली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे काम कर लेंगे तो हम यहाँ पे लैम्डा लगा देंगे बस। सर हाँ सर बोलो। ये समझ नहीं आया कि एब्जॉर्ब जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट कैसे कर रहा है? अरे अगर एब्जॉर्ब एमिट अगर अलग अलग होगा, देखो समझो इस चीज को, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं अभी बताओ? हाँ सर। ठीक है, क्यों 37 डिग्री सेल्सियस है? क्योंकि तुम्हारे बॉडी से जितनी हीट निकल रही है ना, तुम्हारा बॉडी उतना हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है अभी, तभी ना तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। समझ में आई कि हाँ नहीं बात? सर। कोई चीज गर्म कब होती है बताओ मेरे को? जब वो ज्यादा रेडिएशन लेती है हाँ सर। इन कंपैरिजन टू गिविंग, है ना? यस सर। बस यही चीज, और कुछ नहीं है। हेलो, हाँ तुम कहाँ पर हो यार? एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया, समझ कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? अरे बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट। हेलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो सबको क्लियर हो गया ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एमिट्स रेडिएशन, ठीक है। उसका वो कलर, ठीक है, उसका जो कलर होता है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लैक होता है, लेकिन उसका कलर अगर हम बात करते हैं एमिशन की वजह से, तो वो एमिशन डिसाइड करके उसका कलर कैसा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कुछ लॉज हम पढ़ेंगे यहाँ पे अब। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अभी तो पता फ्लूइड चल रहा ना, तो मतलब उस पर बहुत कुछ बाकी है अभी करवाना स्कूल में। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा आराम से। ठीक है, वेव्स है और एसएचएम है। मैं ना देखो ऐसा कुछ करूंगा ना कि तुम लोग को जो स्कूल का, देखो जो स्कूल का सिलेबस जो भी होगा ना, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो सारे के सारे पहले फटाफट निपटा देंगे, और एंट्रेंस का हम लोग साथ साथ चलाते रहेंगे। ठीक है,
तो हम लोग कुछ यहाँ पे बात करेंगे लॉस की। अब हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ने यहाँ पे, जिसमें कि हम एक पढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक स्टीफेंस लॉ। दो लॉज हमको पढ़ने हैं। तो दूसरा होगा स्टीफेंस लॉ। ठीक है, ये दो लॉ हमको पढ़ने हैं। देखो यहाँ पे क्या देखा गया कि एक, मान लो हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया गया और एक बॉडी को लिया हमने और हमने उसको टेम्परेचर रखा T1। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना T1 है, और वो अलग अलग इस टेम्परेचर पे ना उसकी उसकी क्या कहते हैं, अलग अलग वो एमिट करता है वेवलेंथ को। ठीक है, ब्लैक बॉडी है, अलग अलग वेवलेंथ एमिट करता है एट टेम्परेचर T1। और हमने क्या देखा कि समझो इस चीज को थोड़ा सा अपनी कलाकारी लगाओ इमेजिनेशन में। मैंने क्या बोला था कि लाइट कैसी होती है, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे बनी होती है, वो बनी होती है फोटोन से, जिसको हम लोग कहते हैं फुग्गे, जो तुम आके क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे करके फुग्गे। ठीक है, और जैसे अब ये जो बनेगी ना, तो जैसे क्या होता है कि ये जब वो एमिट करेगी ना वेव, ठीक है, मान लो कोई बॉडी टेम्परेचर T1 है, वो क्या करेगा, वो रेडिएशन से एमिट करता है। ठीक है, उसमें से क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन निकलेगा मतलब ऐसे फुग्गे निकल रहे हैं। अब ऐसा होगा कि उसमें से अगर 100 फुग्गे निकल रहे हैं, मतलब 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो उसमें से 80 फोटॉन्स का जो कलर है ना, वो हो सकता है रेड हो। ठीक है, सबसे ज्यादा क्यों। ठीक है, और मान लो या 60 का रेड हो, 10 का ब्लू हो, 8 का ग्रीन हो, ऐसा होता है। कुछ ऐसे होते हैं कलर, जो कुछ ऐसी वेवलेंथ होती है जो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी, अगर हम प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं, वो ज्यादा होती है। या तुम्हारे अगर इमेजिनेशन में देखो, तो अगर 100 फोटोन्स निकल रहे हैं, तो उसमें से जितने ज्यादा फोटोन निकलते हैं, उसकी ब्राइट इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। अगर हम मान लो, हम बोलते हैं अगर फुग्गे निकल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर कलर होगा जिसका नंबर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, रेड वाले हमको, जो बॉल से ना या फोटोन से, जो भी बोलो, वो सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसा देखा कि टेम्परेचर T1, ये दिखाया मैंने इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया यूनिट टाइम। ठीक है, और इंटेंसिटी, कोई बल्ब है, उसकी इंटेंसिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, कितनी एनर्जी आएगी। तो हमने बोला कि अगर एक 20 वाट का बल्ब है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उससे 20 करोड़ फोटोन निकल रहे हैं। किसी का 40 वाट का बल्ब है, तो उसमें से 40 करोड़ फोटोन निकल रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा फोटोन होता है ना, उतनी इंटेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। हमने टेम्परेचर T1 पे हीट किया। ठीक है, और इसमें से क्या होता है, रेडिएशन निकलती है। ठीक है, ये देखो, ये रेडिएशन निकल रही है। ठीक है, उस रेडिएशन पे जो, एक मिनट, उसको ना प्लेटफॉर्म को यहाँ पे इसको इंटेंसिटी से नहीं दिखाया, उसको इन्होंने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से दिखाया। ठीक है, ऐसे दिखाया। एक टेम्परेचर T1 पे क्या करता है, ये बॉडी जो है ना, एमिट करता है वेव्स। ठीक है, और एमिट जब करेगा ना वेव्स, तो यहाँ पे सबके देखो कैसे कैसे ई लैम्डा बढ़ रहा है। और एक पर्टिकुलर पे क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, फिर वो क्या करता है, वो घटता चला जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं ना लैम्डा पे, जिसमें कि सबसे ज्यादा होता है। ये काम करो ना, ठीक है, ये दोनों लॉज छोड़ दो अभी। ठीक है, दोनों लॉज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये कि लंबा चला जाएगा फिर अभी, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, दोनों लॉज को समझाने में समय ज्यादा लगेगा। आज के लिए ये लॉज जो है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितना मैंने पीछे का पढ़ा है ना, उतना तुम अच्छे से पढ़ जाना एक बार। ठीक है,
मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? टेक केयर, बाय।